हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता और फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहा। जैसे हमारे एनालिसिस पे न्यूज़ भी थी, डेटा भी था, बट उसके अपोजिट जाके हम लोगों ने ट्रेड ली। लाइव स्ट्रीमिंग पे भी मैंने आप लोगों को समझाया था। बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ दिन रहा था। पूरा आफ्टरनून सेशन हमारा यूके सेशन पूरा फंसा हुआ था। एक ही जगह में मार्केट मूव कर रही थी। यूएस टाइम जब स्टार्ट हुआ, डेटा आया, उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ गई। बट उस टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑडियो आप लोगों को भेज दी थी कि मार्केट के अंदर वो वाली वॉल्यूम नहीं दिख रही है कि मार्केट 2360 और 65 के एरिया को ब्रेक कर दे। और मार्केट ने पूरा 2360 लगा के उसके बाद जो मार्केट के अंदर फॉल आई है, तो उस टाइम पे भी जब मार्केट दोबारा से 2345 234548 के आसपास आई, मेरे पास लोगों के मैसेज आए थे कि बाय कर लें क्या। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को बता दिया था कि बाय मत करना, वन साइडेड फॉल हो सकता है मार्केट के अंदर। तो फॉल क्यों हुआ? हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बना हुआ है गोल्ड के अंदर और मार्केट ने परफेक्टली उसे पूरा बिल्ड करा है। अब मार्केट हो सकता है नेक्स्ट वीक में उसको फॉलो करे, थोड़ा और डाउन साइड की तरफ जाए, या फिर वहीं से सपोर्ट लेके उस पैटर्न को फेल कर दे। तो पॉसिबिलिटी है। क्लोजिंग बहुत अच्छे लेवल पर है। पूरे हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड के भी और बाकी पेयर्स के भी। वीकली वीडियो भी रहेगी और डेली भी वीडियो रहेगी। कल के लिए कि कल के दिन आप लोगों को कौन से लेवल्स को मार्क करना है और कौन से लेवल से आपको बाय और सेल की ट्रेड देखनी है। नया मंथ है इस मंथ का पहला ट्रेडिंग सेशन होगा, तो मंथली एनालिसिस भी करेंगे गोल्ड का। एंड तक ये वीडियो जरूर देखना और यकीनन इस वाले मंथ को भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। और बाकी यार देखो, मैं आप लोगों को यही चीज़ मैं समझाता हूँ, अपना अकाउंट साइज थोड़ा सा बड़ा रखा करो। 5,000 10,000 डॉलर के अकाउंट से आप लोग ट्रेड करो और उसके बाद फिर आप अपने छोटे टारगेट रखो और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करो और फिर देखो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और मैंने ये वाली चीज़ पहले भी आप लोगों को बताई थी, टेलीग्राम वगैरह में ऑडियो में आप लोगों को भेज ही रहा था कि अब आने वाले जो 5-6 महीने हैं, नवंबर तक के जो है दिन, तब मार्केट जो है अपने डेटा ड्रिवन रहेगी, डेटा के अकॉर्डिंग चलेगी, डेटा को फॉलो करेगी। और उसके बाद जब यूएसए में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद फिर मार्केट वन साइडेड फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। और पॉसिबिलिटी है उस टाइम पे जाके मार्केट शायद अपने न्यू हाइज बना दे या फिर मार्केट बिल्कुल ही डाउन साइड में पहुंच जाए। तो ये वाली चीज़ हमें नवंबर दिसंबर के बाद ही देखने में मिलेगी। बट तब तक सारी वॉर वगैरह की भी मैं आपको अपडेट वगैरह मैं भेज रहा हूँ कि अब पीस ट्रीटी की तरफ जा रहा है इसराइल और ये हमास की वॉर भी। तो हो सकता है वो भी वॉर रुक जाए और यूएस सेशन के बाद ही हमें कुछ नया बिल्डअप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखने को मिले। तो बाकी ये सब चीज़ें तो देखो चलती रहेगी। बाकी अपने अकाउंट को सेफ रखो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स मैनेज करके चलो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। देखो जीबीपी जेपीवाई अब क्या कर सकता है, अपने मेजर सपोर्ट पर है। मार्केट एक बार गई थी 200 के लेवल तक, मार्केट ने थोड़ा सा उसका फेक ब्रेकआउट करा और उसके बाद मार्केट दोबारा से 250 पिप्स डाउन आ गई थी। अब मार्केट दोबारा से उसी लेवल पे जा रही है, दोबारा से टेस्ट कर सकती है। और पॉसिबिलिटी इस बार ये है कि मार्केट 201.50 के लेवल तक जाएगी और फिर वहां से आप लोगों को एक और रिट्रेसमेंट 200 से 250 पिप्स की देखने को मिल सकती है। और बाय चांस नेक्स्ट वीक में 201.500 ब्रेक होता है, तो उसके बाद जो सपोर्ट जोन है वो है करीब करीब 203 का। तो दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए सेलिंग के। अब इसके अंदर भी देखो सिमिलर सिनेरियो है। इतनी बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई पे चली जाती है तो उसके बाद आप उसके अंदर बाय नहीं देख सकते, आपको सेलिंग ही देखनी पड़ेगी। एसएल हिट होंगे, लॉसेस बुक होंगे, वो पार्ट ऑफ गेम है। बट आप लोग एक जो मैक्सिमम परसेंटेज किस साइड में, बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में, वो आपको चूज करना पड़ेगा। ज़्यादा रिस्क किस साइड में है। तो अगर हाई से आप लोग बाय पकड़ोगे तो उसके अंदर ज़्यादा रिस्क है और अगर सेल का पकड़ोगे तो उसमें थोड़ा कम रिस्क रहेगा। तो ये थे जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस एनालिसिस चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, जो कि है करीब करीब 158 का। और 158 ब्रेक होता है तो 160 का लेवल है दूसरा रेजिस्टेंस, वहां तक फिर मार्केट जा सकती है और वहां से आपको इजीली
200 से 300 पिप्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों लेवल मार्क डाउन कर लेना और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करके चलना। चलते हैं अब एक्सएनजी की तरफ। देखो एक्सएनजी के एनालिसिस मैंने लास्ट वीक की वीडियो देख लेना, उसमें ही मैंने आपको बता दिए थे कि अब मार्केट के अंदर बाइंग देखनी छोड़ दो, फंस जाओगे। और मार्केट ने इस वीक में वही करा है, 3 के लेवल से मार्केट सीधा 2.58 के लेवल तक गई है। और नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी है, 2.40 और 45 तक मार्केट आ सकती है। देन उसके बाद हमारे लिए एक अच्छे सिनेरियो बिल्डअप होंगे नेचुरल गैस के अंदर दोबारा से बाइंग के। तो उस बाइंग को हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए 2.40 का लेवल के आसपास आप लोग बाइंग देखना स्टार्ट करना। और सेलिंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं यही बोलूंगा कि पेशेंस रखो, मार्केट को नीचे जाने दो, अपनी वॉलेटिलिटी ग्रैब करने दो। एक जैसा भी स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा मैं आपको न्यू ट्रेड एक्सएनजी के अंदर आप लोगों को मैं दे दूंगा। चलते हैं अब US30 की तरफ। US30 ने बड़ा कमाल करा फ्राइडे वाले दिन, और लास्ट वीक मार्केट पूरी डाउनफॉल करी और पूरी ब्लड बाथ हुई थी। पूरे वीक मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, बट आखिरी 1 घंटे में, 1 से लेकर 2 घंटे में मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है। 38,000 के लेवल से मार्केट ने सीधा 38,800 की क्लोजिंग दी, जो कि एक बुलिश क्लोजिंग है। और हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या करे, मार्केट दोबारा से अपनी वॉलेटिलिटी ग्रैब करने के लिए आए, कहाँ के लेवल तक, 39,200 के लेवल तक। तो 39,200 के आसपास का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल। और अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो 37,600 एक सेफ एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग की ट्रेड देखने के लिए। चलते हैं नैस्डैक की तरफ। अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो सिमिलर सिनेरियो, मार्केट 18,200 के लेवल तक आई और आखिरी 1 घंटे में मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग दी है। एक बुलिश क्लोजिंग, सीधा 500 से लेकर 600 पिप्स की वो क्लोजिंग आई है मार्केट के अंदर। और पॉसिबिलिटी है मार्केट थोड़ा और अपसाइड की तरफ जाए। 18,750 800 का एरिया बहुत अच्छा एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग की ट्रेड में बैठने का। और इसके भी सिमिलर एनालिसिस है, देखो इंडेक्सेस के हाई टाइम्स पे चल रहे हैं, हायर लेवल्स पर है। मार्केट के अंदर जब भी सेलिंग की ट्रेड्स स्टार्ट होगी, डायरेक्शन स्टार्ट होगी, वन साइडेड मार्केट डाउनफॉल करेगी करीब करीब 1 से लेकर 2 हफ्ते तक, और मार्केट बाइंग की डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर से रिस्क लो, थोड़ा एसएल के साथ लो, बट लो केवल सेलिंग का ही। तो 18,750 800 के आसपास का लेवल है, वहां से आप लोग सेलिंग की ट्रेड देख सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो अपने सपोर्ट के आसपास दी है, जो कि 76 और 76.50 के आसपास का है। और अगर नेक्स्ट वीक में 76.50 या फिर मैं बोलूँ 76 अगर ब्रेक होता है और कोई भी 4 घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज कर देती है 76 के नीचे नीचे, तो मार्केट फिर दोबारा से 72 और 71 के लेवल तक जा सकती है। और पॉसिबिलिटी यही है अब थोड़े दिन मार्केट यहीं पर ही कंसोलिडेट करे 70 71 72 के लेवल तक, और उसके बाद फर्दर डाउन साइड की तरफ मार्केट जा सकती है। तो सपोर्ट आपका लेवल पहला वही रहेगा 76 के पास का, और दूसरा सपोर्ट आपका है 72 के पास का। तो 50 या 60 पिप्स के एसएल के साथ आप लोग दोनों लेवल्स को प्ले कर सकते हो, अच्छी ट्रेड आप लोगों को मिल सकती है ऑयल के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है DXY। देखो DXY के एनालिसिस बहुत अच्छे रहे, लेवल्स आप लोगों के सामने मैंने लगा ही रखे हैं। नीचे वाला जो सपोर्ट था 103.900। अब फ्राइडे वाला जो दिन था उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को क्यों बोला था कि मार्केट गोल्ड की सेल की तरफ जाएगी, बाइंग के चांसेस बहुत कम है, तो उसका रीज़न ये DXY था। और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले से ही बोल रहा हूँ कि अब मार्केट DXY और अपने फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग मार्केट, सॉरी टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, जो डेटा वगैरह आता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है। तो मार्केट ने 103.900 की रिस्पेक्ट करी, बहुत अच्छी मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, ये बीच का तो लेवल आप लोग सबसे पहले तो हटा ही दो। अब ऊपर की तरफ से जो रेजिस्टेंस है मेजर 105 का, अगर 105 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आ जाती है 4 घंटे की, फिर तो मार्केट वन साइडेड अपसाइड की तरफ जाएगी। और नीचे 103.900 अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगी, और उसके बाद जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 103.600 के आसपास का होगा। मंडे वाले दिन मार्केट क्या कर सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, अप साइड में मार्केट 104.700 800 तक जा सकती है। और होने को ये भी हो सकता है दोबारा से मार्केट 103.900 को ब्रेक कर दे।
सॉरी सब टेस्ट करे और उसके बाद फिर फर्दर अपसाइड की तरफ जाए। बट ध्यान रखना 103.900 के एरिया पे कि इसको मार्केट ब्रेक कर पाती है या फिर नहीं कर पाती। चलते अब गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। 4 घंटे का चार्ट आप लोगों के सामने मैंने ओपन करके रखा हुआ है। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके की हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मार्केट ने देखो, सबसे पहले तो देख लेते हैं इस वीक में क्या करा है। जो हमारा हेड एंड शोल्डर की मैंने बात करी थी उसका हम देख लेते हैं सिनेरियो क्या बिल्डअप हुआ। ये करीब करीब एक नेक थी मार्केट की, जिसको मार्केट ने फॉलो करा, बहुत बार फॉलो करा। और ये हमारा पहला शोल्डर आ गया था, दिखाया था आपको। ये हमारा हेड आ गया और ये करीब करीब मार्केट ने अपना दूसरा शोल्डर बना दिया था। शोल्डर की मार्केट दोबारा से रिस्पेक्ट करने के लिए गई थी और उस टाइम पे मैंने आपको यही बोला था 2365 का लेवल मेजर रहेगा। मार्केट बाय चांस अगर इसको ब्रेक कर दे फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। बट मार्केट ने जो फॉल दिया 2360 से, वो उसने हमें कंफर्म कर दिया कि मार्केट अपने जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है इसको फॉलो करेगी। और जो क्लोजिंग भी है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, करीब करीब 2327 के पास की। अब हेड एंड शोल्डर तो हमें पूरा बनता हुआ दिख गया है। अब नेक्स्ट वीक के जो देखो सपोर्ट है, हम बात कर लेते हैं अब उसकी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट अब क्या कर सकती है। ऊपर की तरफ से अगर मैं लेवल बताऊं तो वही जो इस वीक का हाई था, करीब करीब 2360 के पास का। 2360 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए इस पूरे वीक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन। 2360 और 65 के आसपास का लेवल है। अगर 2360 ब्रेक हुआ तो फिर 2375 के आसपास का है। और अगर 75 भी ब्रेक हो गया फिर तो मार्केट फिर पक्का अपसाइड की तरफ है। बट चांसेस बहुत कम है, चांसेस है मार्केट के डाउन साइड की तरफ जाने के। और कहाँ तक, 2385 और 80 के लेवल हमें आते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट पूरा अपना ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएगी और करीब करीब जो अपना दोबारा से सपोर्ट है 2280 का, उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आएगी डाउन साइड की तरफ। अब कल के लिए अगर मैं परफेक्टली मंडे की बात करूं तो 234042 का लेवल काफी अच्छा लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग की तरफ बैठने का। और बाय चांस अर्ली मॉर्निंग ही आपको मौका मिल जाए, 23404245 के लेवल देखने को मिल जाए अर्ली मॉर्निंग ही, तो तब ही आप लोग सेलिंग में बैठ सकते हो, अच्छा प्रॉफिट आप लोग ग्रैब कर सकते हो। और होने को ये भी हो सकता है कल मार्केट 2300 और 2290 तक आ जाए। फिर जो इस वीक में डेटाज हैं, बिग डेटाज हैं, तो उस टाइम पे मार्केट फिर सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ आए और जो क्लोजिंग है मार्केट की दोबारा से 2300 के आसपास की रहे। तो 2360 ब्रेक होना मुझे काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस है 2280 तक के आने के। तो 2280 पे अपना कंसंट्रेट करो। और देखते हैं फिर बाकी कि मंथली भी हम चार्ट देख लेते हैं कि मंथली क्लोजिंग मार्केट ने कैसी करी है। तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। अगर मैं बकायदा आप लोगों को चार्ट दिखाऊं, ये आप देख सकते हो। 1 सेकेंड। एक ये दोनों विक्स आप देख सकते हो। मार्केट ने इस मंथ में भी करीब करीब 2430-40 का हाई बनाया, 2450 का बनाया था। और वहां से मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन ली है। तो ये हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि जो हमारा नेक्स्ट आने वाले मंथ है वो डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग हो सकती है। और वो क्लोजिंग मार्केट को लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो 2200 और 2220 के लेवल्स तक मार्केट को लाके खड़ा कर सकती है। मंथली जो हमारी कैंडल्स हमें बता रही है आने वाले 5 से 6 महीने के लिए। बट मैं ये नहीं बोलूँगा अभी से ही आप लोग सेलिंग में बैठ जाओ। इंट्राडे हम ट्रेडर्स हैं, डेली के लेवल्स हम लोगों को मिल ही जाते हैं। तो डेली के लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज करो और अकॉर्डिंगली अपने डेज को प्रॉफिट में क्लोज करो। तो बट मैं यही बोलूँगा अभी भी अच्छा मौका है, मार्केट अपने अच्छे लेवल्स पर है, उन लेवल्स को कंसीडर करो और प्रॉफिट को ग्रैब करने का ट्राई करो। डेली का भी चार्ट आप देख सकते हो, जो मेजर सपोर्ट है नीचे का वो 2280 का ही लेवल है। और 2280 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद तो फिर 2200 और 2220 का ही हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। तो 2280 तो श्योर है इस वीक में लगेगा ही लगेगा। बट हमें देखने लायक ये होगा कि मार्केट कितना अपसाइड की तरफ जाती है और कहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग हमें देती है। 2345 का लेवल कल के लिए मैंने आपको सेलिंग का लेवल बताया है और वीकली सपोर्ट
वीकली रेजिस्टेंस 2360 और 65 का है। तो ये है हमारे वीकली एनालिसिस और कल के लिए भी एनालिसिस। अपने चार्ट्स पे ड्रॉ डाउन कर लेना सारे लेवल्स, और मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।